सभी बहनों को, सभी भाइयों का मेरा नमस्ते। और भूपेंद्र सर, रामराज सर और साबिर कुमार सर के लिए नमस्ते सर। और मैं यही कहना चाहूंगी कि साधु सर के जरिए से जो ये बिजनेस मुझे मिला है ना, मैं इस बिजनेस को एक दाता के रूप में मानती हूँ कि भगवान ने ना मेरे घर पे ऐसा बिजनेस भेजा है जो सभी बहनों के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा फीलिंग होता है इस बिजनेस को बताने में। बहुत से लोग तो डरते हैं, सहमते हैं कि बिजनेस को बताने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको खा जाएगा, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आती बिल्कुल। और मैं तो हर फील्ड में कहीं पे भी वर्क करती हूँ यही कहती हूँ कि दाता वाला बिजनेस देने आए हैं, भीख मांगने वाला बिजनेस नहीं है। दाता वाला बिजनेस है, हमेशा दाता वाला। इस चीज का भी एक रीजन है सर, दाता वाला बिजनेस में क्यों कहती हूँ। विस्पतिवार का विस्पतिवार विस्पतिवार था उस दिन जब सर मेरे पास फर्स्ट बार आए थे। मैं क्या है ओम शांति को बहुत मानती हूँ सर, और जो भी कार्य मेरे होते हैं ना हर वक्त, तो विस्पतिवार को ही मेरे बहुत सारे कार्य हुए हैं। और फर्स्ट सैलरी भी मैंने विस्पतिवार को निकाली थी, मुझे नहीं पता था कि आज विस्पत है। तो जब सर आए थे मैंने बिजनेस को समझा, वाकई में मुझे लगा कि बिजनेस करने योग्य और छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसी दिन मैंने खुद के मन में ये नाम ले रख लिया था। मुझे नहीं पता था कि इसमें बिजनेस में मतलब इस बिजनेस का नाम भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका रख रखा है, लेकिन वर्ड में ऑटोमेटिक मेरे सर से निकल गया था कि सर ये तो वो वाला सिस्टम होगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर ये बिजनेस मुझे 80,000 में भी मिलता ना, मैं इस वर्ड को मोरेना में भी बोल के आई हूँ कि अगर ये बिजनेस मुझे ना सर 80,000 में भी मिलता ना, तो भी मैं इसे करती। क्यों करती? छोटी छोटी करवाती हूँ, क्योंकि जवान बहुत बड़ी चीज होती है और ये फेस वैल्यू मुझे बहुत ऊपर तक लेके जाती है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत वर्ड यूज नहीं किए हैं। और चाहे हम 2 पैसे कमाते हैं, लेकिन ईमानदारी से कमाया है। यहाँ से मैंने भले ही वर्क करते हुए सर इनकम ना कमाई, लेकिन फील्ड में इमेज इतनी कमा ली, इज्जत इतनी कमा ली है कि कोई भी गली से गुजरूं, कोई बिना राधे राधे या बिना मैडम के कोई मुझे बोलता नहीं है। हर कोई यही कहता है कि कोई जॉब वगैरह करती हूँ मैडम। मैंने कि नहीं, मैं कुछ ऐसा जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा सिलाई का वर्क है। लेकिन अब लगती नहीं हूँ सिलाई वाली, मुझे तो ऐसा लगता है दीदी कि कहीं आप वर्क पे जाते हो, डेली आपका पर्स लेके जाना। मैंने कि सर, मैंने कि दीदी मुझे पर्स का बहुत शौक है शुरू से, क्या पता ये बिजनेस वाले ही नहीं कर रहे हैं, क्या पता आगे जाकर मैं बिजनेस कर जाऊं। और उन बहनों के वो वर्ड है ना, आज वाकई में मेरे जिंदगी में उतरे आए हैं इस बिजनेस की वजह। इसीलिए इस वर्ड को मैं कहती हूँ कि ना ये बिजनेस मुझे दाता वाला लगता है। क्यों लगता है? बृहस्पतिवार के दिन सर हमारी दुकान पे आए थे और उस टाइम में बहुत परेशान थी। मेरे रैग में उस टाइम पे बस 600 रुपए से थे, और 600 रुपए से इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। अपनी तोड़ियां मैंने बगल की साइड पे गिरवी रख दी। क्यों रख दी? मैंने सर से कहा 2-4 दिन से मैं पेमेंट दे दूंगी, लेकिन मुझे लगा इतना 8-9 दिन निकल गए, पेमेंट नहीं पहुंच पाया। सर ने हालांकि मुझे तगादा नहीं किया, मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए बोला, फिर भी मेरा मीटिंग में भी मन नहीं लग रहा था। मेरे अंदर क्या चल रहा था, मैंने 2-3 दिन की पेमेंट देने की कहा, लेकिन दे नहीं पा रही हूँ। साड़ी भी नहीं लुक रही थी उस टाइम पे, और घर में प्रॉब्लम थी, थोड़ा मैंने ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते थे। तो मैंने क्या किया, बगल की साइड में गिरवी मैंने अपनी तोड़ियां रख दी, 24 सेकंड नहीं बनवाई थी हालांकि। लेकिन मैंने जब ये बिजनेस में ग्रोथ करेगा ना, इतनी तोड़ियां तो मैं कितनी बनवा डालूंगी। लेकिन इस बिजनेस में मैंने 2 दिन मीटिंग अटेंड की ना सर, आपने वहां बोला कि 2 बजे आप मीटिंग सुनना नहीं है टाइम, तो मैंने 2 दिन मीटिंग ले ली ना, मुझे अपना पता पड़ गया इस बिजनेस की ताकत क्या है। और मेरी तोड़ियां भी मेरे पैरों में है अब इस टाइम, और मेरा बिजनेस इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जो डेढ़ डेढ़ मतलब 1.5 साल से मेरा जो बिजली का कनेक्शन कटा डरा हुआ था ना, 10,200 यहाँ से मैंने भर के इसी इनकम में से वो बिजली भी मेरे घर में एक्टिवेट चल रही है। आज महीना भर हो गया बिजली को चालू हुए, और में यहाँ से कर दी। 20,000 रुपये मायने रखती है सर, जो एक एक बूंद बूंद कमाने के लिए मोहताज है। और ये सिलाई का वर्क मैं करती हूँ ना सर पर डे, इसमें भी कोई वजूद नहीं है कि पर डे मेरी इनकम आ जाती है। सिलाई भले गलने लगे रहते हैं, लेकिन लेडीजों का बीमार कैसा है, वही कम इनकम वाली लेडीज है। उनसे भी मैं मुंह खोल के ये नहीं कह पाती क्या ना बहन तुम 200 रुपये ब्लाउज भी दे जाओ या 70 दे जाओ। मुझे लगता है ना कि इसकी नहीं है कैपेसिटी 100 रुपए देने की, तो मैं उनसे ये भी कह रही हूँ दीदी आप निराश मत हो, आप 50 देना चाहते तो 50 में ही सिल दूंगी, लेकिन रेट को बताना मत। तो यही मेरा एक व्यवहार है। मार्केटिंग यूं ही नहीं बन जाता। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहनों से और भाइयों से एक वर्ड इतना कहना चाहती हूँ कि भले ही आप इनकम ना कमाओ, लेकिन व्यवहार इतना कमा लो, ये व्यवहार ही अपने को आगे लेकर जाता है। व्यवहार बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं ना कि फाइन ट्यूनिंग अच्छी है तो इनकम भी अच्छी है। अगर हमारी फाइन ट्यूनिंग नहीं है ना, चाहे लाखों का बिजनेस हो, एक साइड पड़ा रह जाएगा। किसी दिन किसी तुम देखना कि पैसे वाला इंसान हो और वो मुंह ईट के चल
उसको एक्सीडेंट भी हो जाता है और हमें पता है इसकी कैटेगरी कैसे, तो हम उससे हाथ भी नहीं लगाएंगे। और हमें पता है ना इसका व्यवहार अच्छा है, और हमारे पास वाले 2 कौड़ी के भाव की कोई भी इनकम नहीं है, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, फिर भी हम उस बंदे को उठा के उसकी हेल्प करने की कोशिश। लेकिन पैसे वाले ऐसे क्यों नहीं टच करेंगे, एडुकेट वाला है, क्या पता क्या इनाम लगा डाले। लेकिन मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि फाइन ट्यूनिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि अपने बिजनेस सीधी दिलाना हमें लगे ना कि हम एजुकेशन वाले हो गए और पैसे में बढ़ भी गए, फिर भी हमें इस फील्ड में रहते हुए एटीट्यूड कभी नहीं लाना है अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज है कि हमें इस वर्क को करते करते चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कभी भी घमंड या ऐसे वर्ड यूज नहीं करने। फील्ड में कोई भी समस्या लगती है, कोई वर्ड ऐसा लगता है हमें चैट रहा है, तो हमसे कहो, हमसे नहीं सॉल्व होगा तो हम अपने सीनियर लोगों से उसे सॉल्व करवाएं। लेकिन फील्ड को खराब ना करते हुए इस वर्क को तेजी से करें और ग्रोथ करते हुए आगे तक अपनी टीम को बढ़ाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैडम थोड़ा ये बताओ कि आपका अचीवमेंट क्या है, थोड़ा ये बताओ। सर टोटल इनकम कितनी हो चुकी है, कितना टाइम आपको इस बिजनेस के अंदर हो चुका है? सर मेरा बिजनेस 25 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे मुझे, और वैसे मुझे जॉइनिंग की हो 4 महीने से 5 महीने के बीच में हो चुके हैं। लेकिन मैंने इस बिजनेस को टाइम मतलब उस पे नहीं लिया था माइंड पे। पैसे कहते हैं ना, पैसे की जब शॉर्टेज होती है ना, बिजनेस दिखता है ना, कुछ दिखता है 10-10 रुपए के जिस चीज को हम कमा रहे होते हैं उस पर ध्यान जाता है। लेकिन जब मेरा 200 का बेनिफिट हुआ ना, उस दिन मुझे पता सर ने कहा 200 रुपए बने आपके। उस दिन से मैंने इस बिजनेस को पर डे कर रही हूँ। तीसरा महीना लग गया मुझे इस बिजनेस को करते करते, और मैं 2 आईडियों से सर गोल्ड हूँ। और मेरा अचीवमेंट ये है आगे 3 या 4 महीने के बीच में निकाल दूंगी सर। टोटल इनकम कितनी होगी दोनों आईडी को मिला के? दोनों आईडियों पे टोटल इनकम 1,70,000 के प्लस कर गई है, मतलब जो अपनी हेल्पिंग अमाउंट को जोड़ते हुए। और मैंने यहाँ से सर 54,600 रुपये अब तक निकाल लिए हैं, और 2 बार और निकाल लिए मैंने, अभी प्लस नहीं किया उनको तो। और अब भी मेरी आईडी पे 2,800 रुपये की इनकम पड़ी हुई है सर। अब मुझे लेकिन आगे इतना जरूरत नहीं है कि मैं पर डे विड्रॉ लगाऊं। थैंक यू।